इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे गांव बालसुंद में, जहां पे उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। आदमपुर भी जो विधानसभा है और सभी उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। और एक मुद्दे की बात बताऊं, सारे उम्मीदवार कांग्रेसी हैं, यानी कांग्रेसी बात करूं, चारों पार्टियों में आने वाले जाने वाले पार्टी हैं। लेकिन एक माँ का संघर्ष वो आज हम बताएंगे आपको। हम पीछे की बात नहीं करेंगे कि कौन पार्टी में किसके पास आया, कौन कहाँ गया, किसने नकली नोट बांटे, वो हम मुद्दे की बात करेंगे। और मुद्दा करेंगे पोस्टर पे। एक बार थोड़ा सा मैं कैमरामैन से बोलूँगा पोस्टर पे दिखाने का। उस पर लिखा है कि शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन्हीं पे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि विधानसभा का चुनाव आया, कुलदीप जी थे, विपक्ष में थे, मतलब, और साथ में 52 साल से अपने पास ये सीट है, गढ़ भी माना जाता है। 2 फैक्टर हैं, प्लस और नेगेटिव मैं आपको बताऊंगा। पहले रोहतक का चुनाव हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी वहाँ जीती जब आप उन्हीं के साथ में थे। उसके बाद इलाहाबाद का चुनाव हुआ, देवीलाल जी की पार्टी जीती, एबीएस चौटाला। और अभी हमारे माननीय और लोह पुरुष बोल सकते हैं भजनलाल जी के पोते भव्य आपके बेटे मैदान में गढ़ बचा पाएंगे क्या? बिल्कुल, ये गढ़ और मजबूत होने जा रहा है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने जिस जोश के साथ, याद हो सिर्फ ऑफिस की ओपनिंग का ये कार्यक्रम था, उसके बाद भी जोश और जुनून देखिए आप। हम तो जुनून देख ही रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं बात करूँ, कुछ आजकल सोशल मीडिया पर है जो आपने करवा चौथ का प्रोग्राम किया था, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। और मीडिया ने जो आपने कमल का जो मेहंदी लगाई थी वो काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि आम आदमी पार्टी फ्री की राजनीति करती है। तो भव्य भषणों के लिए उनकी माँ ने भी फ्री के लिए करवा चौथ पे लेडीज़ को रुझाने की कोशिश की, ऐसा था क्या? देखिए, ये था कि सब महिलाओं का, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी महिलाएं हैं आदमपुर में, उनको बस एकजुट करके आपस में मिलना जुलना करने का हमारा एक कार्यक्रम था। फ्री ना फ्री, हमारे यहाँ तो सब फ्री है। और चौधरी भजनलाल जी का ये घर है, ये गढ़ है, यहाँ हमारा इनके साथ एक राजनीतिक या लोभ लुभाने वाले काम नहीं होते। यहाँ जो हमारा एक रिश्ता है वो एक पारिवारिक रिश्ता है। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा कार्यक्रम ही था जिसके माध्यम से हम सभी महिलाओं को आपस में मेलजोल बढ़ाने का ही कार्यक्रम किया था। जहाँ तक मैं शिक्षा की बात करूँ, अभी हमने कुलदीप जी से भी बातचीत की और उन्होंने भी अश्योर भी दिलाया, साथ में जो आदमपुर हल्के के स्कूल दोबारा ओपनिंग भी हुई। बातचीत करूँ हमारे गांव की बागड़ बेल्ट की, बांडा आईडी में 400 अध्यापक निकाले, बुढ़ाक में भी निकाले। और हमने आपके बड़े नेता से बातचीत की बीजेपी में, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, वो बोल रहा कि 40 दिन के लिए खोले हैं, ये राजनीति में सब चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे क्या करने वाले हो? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो पॉलिसीज़ सरकार लाती है वो जनहित के लिए ही लाती है। कई बार उनको लोगों तक ठीक से समझने में उनको थोड़ी परेशानी होती होगी, या कुछ अपना राजनीतिक स्वार्थ निकालने के लिए विपक्ष उसको, उन लोगों को, बेचारों को जिनको ठीक से ज्ञान नहीं होता, उनको गुमराह करती है। तो मैं नहीं समझती कि इस पॉलिसी में कोई भी खराबी है। अब ये कि यदि स्कूल को कंबाइन करके, यदि वहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी करके और बढ़िया और अध्यापकों की संख्या यदि हम ज़्यादा कर पाएँ ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल जाए, तो मैं नहीं समझती कि उसमें कुछ भी खराबी है। ये कि लोगों को समझने तक की बात है। और रही बात, कुछ रीशफलिंग हो रही है और किसी को निकाला नहीं जा रहा, कोई स्कूल उस तरीके से बंद नहीं हो रहे, तो आप कुछ देख लेंगे कुछ ही समय में कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, रीशफलिंग हो रही है। आप कुछ ही दिन में सारा ये जो शिक्षा का मामला है और जो टीचर्स का मामला है वो पूर्ण रूप से आपके सामने दुरुस्त होके आएगा। अभी बातचीत करते हैं मैम किसानी की। कुलदीप जी ने एक बार फिर बोला कि मैंने 300 करोड़ के काम कराए, 350 करोड़ का उन्होंने डाटा दिया। और उन्होंने बोला 107 नंबर दुकान जो आम आदमी पार्टी ने सबको बता दी कि है, वो है भी, इसमें कोई शक नहीं। आदमपुर एरिया तो जानता ही है। अभी मैं एक बात को बता दूँ कि 17 तारीख को आने वाली को, यानी परसों, किसान फिर धरने बैठ रहे हैं। सब ने बोल दिया कि मुआवजा आ रहा है, लेकिन आया नहीं है। उसके ऊपर कुछ आगे बातचीत हुई या आप आगे उठाना चाहते हो? देखिए, कुछ तो सभी को समझना भी चाहिए कि अचानक मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा मंजूर कर दिया, तो यदि मंजूर होने के बाद तो मुआवजा आएगा ना, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। कई बार क्या, क्योंकि एकदम आचार संहिता लग गई, अचानक ही इलेक्शन अनाउंस हो, किसी को पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो आचार संहिता तो अब सब समझते हैं कि जैसे चुनाव डिक्लेयर होता है तो आचार संहिता में कोई भी सरकारी काम सब पे रोक लगा दी जाती है। तो किसानों को एक मैसेज आप देना चाहती हो कि वेट करें कुछ 15-20 दिन का? देखिए, मैं कोई इन्होंने घोषणा कर चुके हैं, मीटिंग हुई थी किसानों की, वही मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहती हूँ कि हर हालत में यदि मुख्यमंत्री जी ने यदि कोई चीज़ मंजूर कर दी, मुआवजा मंजूर कर दी, वो हर हालत में उन तक पहुँचेगा।
मैं अभी तो चुनाव ही सिर्फ 10 दिन का चुनाव बचा है, तो यदि मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा नहीं देना होता तो वो घोषणा भी नहीं करते। घोषणा करने का मतलब है हर किसानों के पास मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी है वो। तो इसलिए मेरी उन्हीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चुनाव का काम है और मुख्यमंत्री जी को हम और ताकत दें, क्योंकि बिना भेदभाव के और उन्होंने पूर्ण रूप से आदमपुर हल्के को अपना आशीर्वाद दिया है। कुछ हमें ग्रांटें ऐसी भी मिली हुई है जो जब हम विपक्ष में थे, तो इसलिए उनके काम से प्रभावित होकर ही कुलदीप जी ने अपने कार्यकर्ता समर्थकों से विचार विमर्श करके उन्होंने ये फैसला लिया कि क्यों ना हम नरेंद्र मोदी जी के और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के हम हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये हमें विपक्ष में होने के बावजूद भी यदि हमें आदमपुर की समस्या को समझ कर वो हमें हर प्रकार से योगदान हमें दे रहे हैं, तो क्यों ना पार्टी में शामिल होकर हम आदमपुर हल्के के जितने भी रुके हुए विकास कार्य हैं उन सबको मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन सबको पूरा करवाएं। दूसरी बात, हम किसानी की बात करें, जैसे मैं एक बार फिर बोलना चाह रहा हूँ, लौह पुरुष हमारे भजन लाल जी थे। हमारी इस बेल्ट की जो नहर थी 21 दिन चलती थी, एक महीने में 21 दिन चलती थी, और सब लोग, और हम जब बच्चे थे हमें खुद याद आता कि जो हमारे सरकारी स्कूल में आते थे तो नाम जानते थे कि ये बच्चे उसका है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि परिवार बढ़ने से या दिल्ली शिफ्ट होने से कि एक एरिया में जो लोगों का एक है कि अभी बाहर चले जाते हैं, मिलते नहीं। साथ में दूसरी बार जब हुड्डा साहब की सरकार बनी तो उन्होंने इस एरिया को दरकिनार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 21 दिन चलती थी उसको 7 दिन पे लेके आए कि वही किसानों के लिए आप 21 दिन का वादा कर रही हो कि दोबारा हम आएंगे तो नहर 21 दिन चलेगी। देखिए आप देखिए हुड्डा जी ने भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और भजन लाल जी सिर्फ 13 साल, सिर्फ 3 ही साल का अंतर है। उसके बावजूद आज प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था। तो 10 साल तो हुड्डा साहब को भी तो मिले थे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने कोई विकास की कौन सी ईंट आदमपुर हल्के में लगाई है? और 2.5 साल तो तभी कुलदीप जी ने उन्हें समय दिया था। उस समय भी स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी की अध्यक्षता में उनकी लीडरशिप में 67 सीट्स आई थी और 90 में से ही आप जानते ही हैं। उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री, फिर भी हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, पार्टी लीडरशिप का डिसीजन है। और उसके बावजूद भी कुलदीप जी ने 2.5 साल फिर भी उनको दिया था कि कोई बात नहीं, यदि आप हल्के के काम करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके बावजूद इतनी अनदेखी यदि आदमपुर हल्के में किसी की शासनकाल में रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में आदमपुर की अनदेखी हुई है। तब उन्हें मजबूरन हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी का गठन करना पड़ा था। तो आज मैं सोचती हूँ किस मुंह से और किस हक से आज यदि भूपेंद्र हुड्डा या उसका बेटा आज यहाँ वोट मांगता घूम रहा है, तो वो किस आधार पर, किन मुद्दों पे और किस हक से आज आदमपुर हल्के में घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो हम लास्ट में बात करें, कितनी जीत भव्य की, मतलब भव्य जीत होने वाली है? देखिए, जो हमारा टारगेट है, जो हमारे वोटों का, जो 1 लाख वोट को पार करने का, वो हर हालत में वो टारगेट हमारा प्रत्येक व्यक्ति एक योद्धा बनकर इस चुनाव में बहुत शानदार तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें CD रवि जी एक टारगेट दे गए थे 1 लाख पार, और उस हम मकसद को और वो जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पार करके और एक शानदार जीत, एक भव्य जीत आदमपुर हल्के की एक बार फिर से होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने रेणुका जी को सुना, उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे, और हम भी आम जनता से यही प्रार्थना करेंगे जो अपना मत का अधिकार है वो आप अपने जो पीछे भविष्य, जो बात करूँ पास्ट को देख के करें, और साथ में फ्यूचर के बारे में भी सोचें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार। जय।